अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ मेरे सारे भाई बहन खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे। मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, ये वीडियोस तो आपके पास तकरीबन पहुँच ही गई होगी और देख भी लिया होगा आपने। काफ़ी टाइम से, कई महीने हो गए, तकरीबन 2-3 महीने से भी ज़्यादा हो गया। एक फ्रॉड चल रहा है। फ़ोन मोबाइल पे कॉल आता है और कॉल आने के बाद कोई आपसे बात करता है और फिर बात करते करते आप उसकी बातें सुनते रहते हैं और जो वो कहता है उसके कहने पर अमल करते रहते हैं। जैसा जैसा वो आपसे कहता है करवाता रहता है, आप करते जाते हैं और बाद में पता ये चलता है कि आपका बैंक अकाउंट भी खाली हो गया, यूट्यूब चैनल भी आपका हैक हो गया, फेसबुक भी आपका हैक हो गया, इंस्टाग्राम भी आपके हाथ से गया, सब कुछ चला गया। बात समझ में आई? यही चल रहा है आजकल और इस वक्त 1-2 दिन से ये मामला बड़ा तूल पकड़ा हुआ है। सारे चैनल्स वाले बड़े ख़तरनाक तरीक़े से समझा रहे हैं। मैं भी आपको आगाह करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि 10, 20, 50, 100 लोग जो मुझे देखते हैं, मुझसे मोहब्बत रखते हैं, मैं हर तरीक़े से अपने भाइयों को, अपनी अजीज़ बहनों को हर खुराफात से, हर फितने से आगाह करने की कोशिश करता हूँ, बचाने की कोशिश करता हूँ। मामला क्या है समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास अपना फ़ोन है। फ़ोन तो सभी चलाते हैं, मैं भी चलाता हूँ, आप भी चलाते हैं। आपके घर में आपके छोटे छोटे बच्चे भी फ़ोन चलाते होंगे, सब चलाते हैं, छोटे से लेके बड़े तक इस दौर में सभी फ़ोन चला रहे हैं। और यूँ समझिए कि बड़े जो हैं वो तो 1-2 घंटे के लिए ही दिन में फ़ोन चलाते हैं। बाप अगर होगा तो वो कोई काम करने के लिए बाहर निकल जाएगा, माँ अगर होगी तो उसे घर के काम से फुर्सत नहीं मिलती बेचारी को। तो यूँ समझिए कि बच्चे 8-10 घंटे दिन में मोबाइल चला लेते हैं। 8-10 घंटे अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो यूँ समझिए कम से कम 3-4 घंटे, 1-2 घंटे तो बच्चे रोज़ाना आपका मोबाइल लेके चलाते होंगे, ठीक है नहीं? तो आपका बैंक अकाउंट कैसे खाली हो सकता है? इस तरह समझिए कि आप फ़ोन चला रहे हैं या आपके बच्चे फ़ोन चला रहे हैं, एक आपके पास कॉल आएगी। वो कॉल वीडियो कॉल भी हो सकती है, उस पर चेहरा भी आपको नज़र आ सकता है। वो इस कॉल भी हो सकती है जिसे हम कान पे लगा के बात करते हैं। अगर वो वीडियो कॉल है जिसमें चेहरा नज़र आता है तो उसमें कोई सरकारी अधिकारी की शक्ल वाला आदमी आपको नज़र आएगा। AI के ज़रिए ये फ्रॉड किया जा रहा है, ये ठगी की जा रही है, धोखाधड़ी की जा रही है। AI का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, यानी उसको पुलिस के कपड़े पहना दिए जाते हैं और उसका चेहरा ऐसा बना दिया जाता है जो चेहरा आपका देखा हुआ होता है। उसके ज़रिए आपसे बात कराई जाती है और फिर बात करते करते वो आपसे पूछते हैं, आपसे कहते हैं, और जो फ़ोन आता है कान पे लगाने वाला उसमें भी कोई ना कोई बंदा आपसे बात करता है। जब आप फ़ोन रिसीव कर लेते हैं, हेलो करते हैं, तो वो आपको डराने की और आपको धमकाने की कोशिश करते हैं। कैसे डराते हैं? वो ये कहते हैं कि सुनो, एक बात सुनो, आपके नंबर से गलत काम हो रहे हैं 3-4 दिन से, कई सारे अपराध आपके नंबर से हो चुके हैं। अपराध का मतलब आपने इस नंबर से किसी बड़े आदमी को गाली दी, किसी सरकारी अधिकारी को गाली दी होगी आपने, या किसी DM को, CM को, या किसी पुलिस ऑफिसर को, या किसी भी बड़े आदमी को जो सरकारी अफसर है, सरकारी अधिकारी हैं, उनको आपने गाली दी। तो फ़ोन के ज़रिए यही फ्रॉड होता है। या आपने फ़ोन के ज़रिए कोई ऐसी बात की जिसका करना आपके लिए मुनासिब नहीं था, उसे कहा जाता है कि आपने अपने फ़ोन के ज़रिए, कॉल के ज़रिए फ्रॉड किया है। और 1-2 दिन के अंदर या 1-2 घंटे के अंदर ये नंबर आपका बंद कर दिया जाएगा और आपके साथ सख्त मामला किया जाएगा। आपको बड़ी से बड़ी सज़ा दी जाएगी। अगर आप इस जुर्म से बचना चाहते हैं, अगर आप सज़ा से बचना चाहते हैं और इस कार्रवाई से बचना चाहते हैं जो पुलिस वाले आके आपके साथ में करेंगे, जो आपने फ्रॉड किया है, जो आपने किसी के साथ में गलत काम किया है, तो आप एक काम कीजिएगा, 9 नंबर दबाइएगा, ठीक है नहीं? जैसे ही आप 9 नंबर दबाते हैं, ये तो 9 नंबर दबाने के लिए वो कहता है आपसे जिससे आप कान पे लगा के बात कर रहे हैं।
2-3 नंबर आपसे दबवाएगा, और जैसे जैसे आपसे दबवाएगा फिर मैसेज आएगा, फिर कहेगा इस मैसेज पे क्लिक कर दीजिएगा। जब आप डरे हुए घबराए हुए पुलिस से अपनी जान बचाने के लिए, हालांकि आपने कोई गलत काम नहीं किया, आपने कोई अपराध नहीं किया, कुछ नहीं किया, आपने घर बैठे हुए आप तो, लेकिन वो आपको डरा देते हैं, धमका देते हैं, हो सकता है कि अपराध हो गया हो, तो फिर वो 2-3 नंबर आपसे लगवाएंगे, बटन दबवाएंगे, क्लिक करवाएंगे मैसेज पे, लिंक आएगा, और जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो जाहिर सी बात है आपके बैंक अकाउंट में आपका नंबर लिंक होगा, और आपके नंबर से आधार कार्ड लिंक होगा, और आधार कार्ड के ज़रिए ही नंबर निकाला जाता है, और यूँ समझिए कि आधार कार्ड ही इस दौर में बैंक अकाउंट से लिंक हो जाता है। आधार कार्ड के ज़रिए ही आप अंगूठा लगा के पैसे निकाल सकते हैं। तो आधार कार्ड के ज़रिए इस दौर में न जाने कैसी कैसी ठगी की जा रही है। तो जिससे आप कान पे लगा के बात कर रहे हैं वो नंबर लगवाएगा आपसे अच्छे तरीके से, और लिंक पर क्लिक करवाएगा, और क्लिक करते ही आपका सारा का सारा मामला उनके हाथ में चला जाएगा। बैंक अकाउंट भी आपका हैक हो जाएगा, और यूट्यूब चैनल अगर आपका है मोबाइल पे वो भी आपका हैक हो जाएगा, फेसबुक अकाउंट भी आपका हैक हो जाएगा, सब कुछ चला जाएगा, आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी सिर्फ एक कॉल की वजह से। इसलिए अगर कोई इस तरह आपको धमकाने की कोशिश करे, डराने की कोशिश करे, तो फ़ौरन कॉल को काट दो, ठीक है, नहीं सुनने की ज़रूरत नहीं। दूसरी बात मैं बता रहा था कि वीडियो कॉल जो आएगी उस पर क्या हो रहा है। वीडियो कॉल जब आती है तो उस पर कोई आपको सरकारी अधिकारी, सरकारी अफसर या कोई AI से बनाया हुआ मुजस्समा और फ़ोटो जो आपसे बात करेगा वो होता है, और वो आपसे हर चीज़ की तहकीक लेता है, आपको डरा देता है पहले ही आपके नंबर से अपराध हो रहा है, आपने इस नंबर के ज़रिए बड़े बड़े गुनाह कर रखे हैं, और आपको अभी हिरासत में ले लिया जाएगा, जेल के अंदर बंद कर दिया जाएगा, आपको आपका घर खाली करवा दिया जाएगा। और अगर पूरा डराने के बाद, धमकाने के बाद आपको तसल्ली देता है कि अगर आप इससे बचना चाहते हैं, जाहिर सी बात है जब कोई पुलिस की वर्दी पहने हुए या किसी बड़े वकील की वर्दी पहने हुए या किसी बड़े अधिकारी को हम देखेंगे तो डर जाएगा बंदा, सारी चीज़ें बता देगा। फिर वो कहेगा इस चीज़ से अगर बचना चाहते हैं तो 2-3 चीज़ों को जल्दी से करो। वो आपका पैन कार्ड मांगेगा, पैन कार्ड कहेगा मुझे दिखाओ कैमरे के अंदर, और कैमरे के अंदर दिखा देंगे आप पैन कार्ड, उसका फ़ोटो ले लेगा। बड़ी मजबूत चीज़ है पैन कार्ड, परमानेंट अकाउंट नंबर होता है वो। उसके बाद कहेगा जल्दी से आधार कार्ड लेके आओ अपना, आधार कार्ड लेके कहेगा कैमरे में दिखाओ मुझे, थोड़ा ही टाइम है आपके पास, ज़्यादा टाइम नहीं है। ऐसे डराएगा आपको, ऐसे दहशत में डाल देगा आपको, आप भागे भागे फिरेंगे। आधार कार्ड भी दिखा देंगे, एक जो 2 चीज़ें जो प्रूफ होती हैं, पासपोर्ट वगैरह और जी बैंक अकाउंट जो होता है, वो सारी चीज़ें आपसे मोबाइल में देख लेगा, और उसके बाद आपकी कॉल को कट कर दिया जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें वो आपसे ले चुका। और जब सारी चीज़ें वो आपसे लेके चला जाएगा, और थोड़ी देर के बाद आपके पास एक मैसेज आएगा कि आपके बैंक अकाउंट में जितने पैसे थे 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख सारे जा चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। उसके बाद आप अपना सर पकड़ के बैठ जाएंगे। हो सकता है कि अपना सर पकड़ के 3-4 बार दीवार में भी आप दे के मार दें, ठीक है नहीं। हाँ, ये चीज़ जिस तरीके से मैंने आपको समझाई किसी ने आपको नहीं समझाई होगी। तो इन चीज़ों से हमें बच के रहना है, बच्चों को समझा के रखो। जाहिर सी बात है इस दौर के बच्चे बिना मोबाइल के मानते नहीं। पहली बात तो मैं ये कहता हूँ कि अपने बच्चों को जितना ज़्यादा हो सके किताबों की आदत डालो, पढ़ने पढ़ाने की आदत डालो। हर टाइम कोई ना कोई चीज़ वो लिखते रहें, या तो अपना खेल कूद में लगे रहें या पढ़ाई करते रहें। मोबाइल से जितना हो सके बचा के रखो, सबसे बड़ा फितना है। और अगर बच्चों को आदत डल चुकी है, आप आदत डाल चुके हैं बच्चों को बिना मोबाइल के वो रहते ही नहीं, तो आपने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी है। आगे चल के आपको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा ज़रूर, ठीक है नहीं। बच्चे नहीं मान रहे हैं, मोबाइल के बिना नहीं मानते, तो फिर उनसे कहो कि बच्चों चाहे किसी का भी फ़ोन आए, किसी का भी आए, आपको उठाना नहीं फ़ोन बिल्कुल भी, ठीक है नहीं। फ़ोन को काट देना है, काट देना है, चाहे कितनी मर्तबा भी फ़ोन आए, ठीक है नहीं। बच्चों को कम से कम इतना तो समझा सकते हैं आप बड़े आदमी हैं, आपके पास कोई फ़ोन आएगा, जिस वक्त आपके पास फ़ोन होगा तो आप तो हैंडल कर सकते हैं मामले को। छोटे बच्चे न जाने क्या क्या कर देते हैं, ठीक है नहीं। छोटे बच्चे बहुत सी मर्तबा बड़ा बड़ा नुकसान करवा देते हैं, छोटे बच्चे बहुत सी मर्तबा बड़े बड़े फितनों को खड़ा करवा देते हैं। बात समझ में आई।
اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہر طریقے سے اپنے آپ کو سترک رکھیں، کسی کے فراڈ میں نہ آئے، کسی کی ٹھگی میں نہ آئے۔ یہ حالات بہت بڑے بڑے ٹھگی کے چل رہے ہیں۔ میں نے ابھی اس ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ ایک آدمی نے عمرے کے نام پہ 40,000 کا سستا عمرہ کروانے کے نام پہ لوگوں کو ٹھگ رہا تھا ایک زمانے سے، اور پھر سعودی عرب میں ان کو پھنسوا دیا ڈرگس کے کیس میں۔ اللہ بہتر جانے ان کے ساتھ میں کیا معاملہ ہوا ہوگا، ابھی تو ہمارے پاس تک کوئی خبر نہیں پہنچی۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو کوئی بھی کام کرواویں، کسی پہ بھی کرواؤ تو اپنا بھروسے مند آدمی ہونا چاہیے، خاص طور سے اپنے علاقے کا ہو، اپنا جان پہچان کا ہو۔ امید کرتا ہوں میری یہ بات بہت اچھے طریقے سے آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ باقی آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، بہت سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔